नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व एवं अमेरिकी विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। अमेरिका जो विश्व का एक महान देश है और जितना महान देश है उसकी विदेश नीति भी उतनी महत्वपूर्ण और व्यापक है। अमेरिका के जो लोग हैं वह विश्व अपनी समस्या को विश्व मानव की समस्या के रूप में मानते हैं। अमेरिका में अधिकांशतः लोग जो यूरोपियन समुदाय के हैं, यूरोप के हैं, उनसे अमेरिका का जो लगाव है वह अत्यंत घनिष्ठ दिखाई देता है। और यदि यूरोप में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव अमेरिका में अधिक दिखाई देता है। इतना घनिष्ठ यूरोप व अमेरिका में संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है वह विभिन्न आधारभूत तत्वों पर आधारित है और इसके जो उद्देश्य हैं वह भी अधिक घनिष्ठता लिए हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ राष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। विदेश नीति में यदि हम देखें तो वहाँ की जनता, ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, सुरक्षा, मानवीय स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित आदि पर आधारित दिखाई देती है। अमेरिकी विदेश नीति के आधारभूत तत्व। भौगोलिक स्थिति। अमेरिका की जो विदेश नीति के जो निर्माण तत्व के रूप में भौगोलिक स्थिति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वह इतनी मजबूत व इतनी स्थिति के रूप में देखे जाए तो अत्यंत सुरक्षित दिखाई देती है। अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वह अत्यंत भाग्यशाली के तौर पर दिखाई देती है। एक फ्रेंच राजदूत ने भी कहा था कि अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वह इस संबंध में अत्यंत भाग्यशाली है। उत्तर व दक्षिण की सीमाओं पर कमजोर राष्ट्र हैं, साथ ही पूर्व व पश्चिम में प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से यदि हम देखें तो मछलियाँ वाला देश के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में यदि हम देखें तो वह अत्यंत विपुल भंडार के तौर पर दिखाई देता है। अमेरिकी भौगोलिक स्थिति अमेरिकी विदेश नीति के सफल निर्माण में बहुत ही संयोगात्मक दृष्टिकोण के रूप में दिखाई देती है। प्राकृतिक साधन। अमेरिका प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों के रूप से आत्मनिर्भर है और अमेरिका के जो प्राकृतिक संसाधन है वह कभी भी अमेरिकी राष्ट्र पर कोई संकट नहीं आने देते। अमेरिकी विदेश नीति पर इन प्राकृतिक संसाधनों का जो असर है वह सदैव दिखाई देता है। सुरक्षात्मक शक्ति। अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता से लिया गया है। विदेश नीति में सैनिक कार्यक्रम, सहायता आदि जो तत्व हैं वह सदैव दिखाई देते हैं। मानवीय स्रोत। अमेरिका की जो जनसंख्या है, मानवीय स्रोत है, वह यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मानवीय स्रोत का जो श्रम है वह गैर पश्चिमी राष्ट्रों से बहुत ही बढ़िया है, व्यापक है। मानवीय स्रोत अमेरिकी राष्ट्र के विकास के लिए सदैव संयोगात्मक दृष्टिकोण के रूप में कार्य करती रही है और वहाँ की जनसंख्या अपने गुणात्मक कौशल का उपयोग अमेरिकी राष्ट्र के विकास के लिए सदैव करती रही है। इसी कारण आज अमेरिका विश्व में एक शक्तिशाली विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। गृह नीति और दबाव। अमेरिकी विदेश नीति के जो निर्माण तत्व हैं उसमें गृह नीति का भी व्यापक प्रभाव है। आंतरिक स्थिति और जो दबाव गुट है वह विदेश नीति के निर्माण में अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। गृह नीति, आंतरिक नीति, जिसे हम गृह नीति आंतरिक नीति के तौर पर देखते हैं। आंतरिक तत्व या आंतरिक स्थिति के तौर पर
अमेरिकी विदेश नीति तैयार होती है। साथ में जो अमेरिका के राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न दबाव गुट हैं, वह भी अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करते हैं। दलगत संयोग। अमेरिकी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वह दलगत संयोग पर भी आधारित है। राष्ट्रीय जो दल हैं वह विदेश नीति के जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न विषय हैं, उन पर उनका क्या रुख है यह भी तय करता है। साथ ही राष्ट्रपति की दलीय स्थिति, कांग्रेस में दलीय स्थिति, यह सभी जो दलीय आधार हैं वह विदेश नीति के निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करते हैं। अमेरिकी राष्ट्र की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्र की जो विदेश नीति का प्रमुख जो लक्ष्य है या उद्देश्य यदि हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा है। अमेरिकी विदेश नीति का संपूर्ण आधार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिखाई देता है और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी उसे कोई खतरा उत्पन्न न हो, इस आधार पर वह राष्ट्रीय विदेश नीति जो अपनी विदेश नीति है उसका संचालन करते हैं और विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को विशेष महत्व देते हैं। साथ में शक्ति संतुलन स्थापित रहे। शक्ति संतुलन के तौर पर अमेरिका की जो विदेश नीति है वह सदैव सजग दिखाई देती है। लोकतंत्र की रक्षा। अमेरिका राष्ट्र लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम विश्व युद्ध में भी उसने लोकतंत्र की रक्षा हेतु लड़ा था। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में भी तानाशाही को रोकने के लिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। विश्व समुदाय में कहीं पे भी लोकतंत्र को यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो अमेरिकी राष्ट्र की जो प्रतिक्रिया है वह सदैव दिखाई देती है। लोकतंत्र की रक्षा हेतु विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व हैं वह सदैव सजग रूप से कार्य करते हैं। विदेश नीति में लोकतंत्र जो बिंदु है वह महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। साम्यवाद का विरोध करना। अमेरिकी राष्ट्र की जो विदेश नीति का जो उद्देश्य है साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद का विरोध करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका की विदेश नीति में साम्यवाद के प्रति जो दृष्टिकोण दिखाई दिया वह विरोध के तौर पर दिखाई दिया। अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख आधार या दृष्टिकोण यह रहा है कि वह साम्यवाद के प्रसार को रोके, साम्यवाद को बढ़ने न दे और वह साम्यवाद को विश्व समुदाय के तौर पर एक खतरे के तौर पर दिखाई देता है, मानता है। विश्व में साम्यवाद का प्रसार वह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरे के तौर पर मानता है और इस हेतु साम्यवाद को रोकने हेतु अमेरिकी विदेश नीति ने सदैव अपना जो दृष्टिकोण है वह स्पष्ट रखा। उसने विश्व के अधिकतर हर मंच पर साम्यवाद को प्रसार को रोकने के लिए, इसके विरोध करने के लिए अपने दृष्टिकोण को मुखर रूप से रखा। तनाव को कम करना। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जो दोनों ही महाशक्तिशाली राष्ट्र हैं, वर्तमान समय में यदि हम देखें तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और दोनों ने विश्व समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सदैव इस बात पर भी अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तनाव को कम किया जाए। अमेरिकी विदेश नीति ने तनाव को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण को, अपने विषय को स्पष्ट रखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तनाव को कम किया जाए। उसने समय समय पर पूर्व सोवियत संघ जो अब रूस कहलाता है उससे वार्ता करके शस्त्रीकरण को निशस्त्रीकरण के रूप में परिवर्तित किया। शस्त्रीकरण भी जारी रखा, लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी निशस्त्रीकरण का भी प्रयास अमेरिकी राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसने किया। विश्व शांति। अमेरिकी
विदेश नीति विश्व शांति के लिए सदैव सदैव प्रयासरत रही है और विश्व मंच पे, विश्व समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित रहे, विश्व एक समुदाय के तौर पर विकास के लिए कार्य करे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अमेरिकी विदेश नीति के जो उद्देश्य है वह कार्य करता हुआ दिखाई देता है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद अमेरिकी राष्ट्र ने नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की। संपूर्ण विश्व का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूती से स्थापित किया जाए। इस हेतु अमेरिका की विदेश नीति का जो उद्देश्य है वह कार्य करते हुए दिखाई दिया। अमेरिकी विदेश नीति का जो उद्देश्य है पूंजीवादी व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करना, शक्ति संतुलन स्थापित करना, साथ में विश्व का नेतृत्व करना। ये जो दृष्टिकोण है वह अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य के तौर पर दिखाई दिया। अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व किया, साथ में अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए विश्व व्यवस्था में अपनी जो डॉलरवादी जो नीति है उसे और भी किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सके और पूंजीवादी व्यवस्था विश्व व्यवस्था में किस प्रकार तेजी से बढ़ सके। इस हेतु अमेरिकी विदेश नीति का जो उद्देश्य है वह कार्य कर रहा है और दिखाई देता है। आतंकवाद का विरोध करना। 11 सितंबर 2001 की अमेरिका में आतंकवादी घटना के बाद अमेरिकी विदेश नीति में आतंकवाद के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब अमेरिका की जो विदेश नीति में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का उद्भव हुआ। ये उद्भव के कारण आज आतंकवाद की जो घटनाएं हैं यदि कहीं पे भी घटित होती हैं उसका अमेरिका के द्वारा विरोध किया जाता है और जहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा उसके उन्मूलन के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति का जो उद्देश्य है वह एक संयोगात्मक रूप में दिखाई अब देने लगा है। आज हमने अमेरिकी विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व हैं वह और वर्तमान समय में अमेरिकी विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उन पर चर्चा की। धन्यवाद।